माय डियर स्टूडेंट्स हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आशा करते आप सभी अच्छे ही होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम माय डियर स्टूडेंट आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए हैं, क्वालिटीज ऑफ इंटरप्रेन्योर। सही सुना माय डियर स्टूडेंट कि इंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटी होती है। तो आइए पहले हम पिछले लेक्चर वीडियो में हमने चर्चा किया था मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर। आज हम चर्चा करेंगे डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ इंटरप्रेन्योर। There are different qualities of entrepreneur: personality skill, risk taker, imagination, technical skill, communication skill, decision making, human relation, desire to achieve goals, etc. तो ये सारे मेन पॉइंट्स जो एक इंटरप्रेन्योर में होती है। आइए तो पहले थोड़ी सी बात चर्चा कर ले। इंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है, वह बिजनेसमैन होता है जो रिस्क लेता है, बिजनेस प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है, लैंड लेबर कैपिटल इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करता है। और खुद इंटरप्रेन्योर एक चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जो इस तरह का रिस्क लेता है बिजनेस प्रोसेस स्टार्ट करने में, और इस रिस्क लेने के लिए अवार्ड के रूप में उसे प्रॉफिट होता है। ओके मैडम से ओके। तो पहला पॉइंट है पर्सनल स्किल। ओके मैडम। तो पर्सनल स्किल्स का मतलब कि वह पर्सनल अपने नॉलेज टैलेंट के आधार पे रिस्क लेता है, और पर्सनल नॉलेज टैलेंट स्किल के आधार पे रिस्क लेता है ताकि वो मार्केट में प्रोडक्शन दे सके, प्रोडक्शन के द्वारा सप्लाई। ओके मैडम। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है रिस्क टेकर। इंटरप्रेन्योर का मेन क्वालिटी होता है रिस्क टेकर, क्योंकि वो रिस्क लेता है, क्योंकि वह रिस्क लेता है, प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, लैंड लेबर कैपिटल इस तीनों फैक्टर प्रोडक्शन को यूटिलाइज करके रॉ मटेरियल का यूज़ करके वह किसी पार्टिकुलर गुड सर्विस का प्रोडक्शन करता है या करवाता है, और उसी के देख रेख में क्या है मार्केट में गुड सर्विस की सप्लाई होती है। मैडम ये था सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर रिस्क टेकर। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है इमेजिनेशन। एक प्रोड्यूसर इमेजिन करता है कि हमें मार्केट में कितना गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई देना चाहिए, तो वो देखता है कि डिमांड कितनी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई बराबर है। तो डिमांड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए मार्केट में क्या करता है मार्केट से सप्लाई देता है। तो और वो दूर तक का बात सोचता है कि इस तरह के गुड सर्विस सप्लाई देने से हमें कितना प्रॉफिट होगा, हमारा बिजनेस मार्केट में कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, हम दूसरे प्रोड्यूसर बिजनेस मैन एंटरप्रेन्योर को क्या कंपटीशन में मात दे पाएंगे नहीं, वो इस तरह का बातें इमेजिन करता है। तो इमेजिनेशन की क्वालिटीज में होती है। ओके मैडम। ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। वो चौथे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ते हैं। वह है माय डियर स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल। एक इंटरप्रेन्योर के अंदर गजब का कम्युनिकेशन स्किल है। कैसे वह लेबर से, अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करता है, कि कैसे अच्छे ढंग से वो लैंड लेबर कैपिटल के बीच में एक सामंजस्य अच्छे से बैठा है, ताकि गुड सर्विस का एक ऑप्टिमम मैनर में प्रोडक्शन हो सके, ताकि मार्केट में हम डिमांड इसके बराबर सप्लाई दे सके, ताकि कंज्यूमर को मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, तो वही प्रोड्यूसर को मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ओके मैडम। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है इंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इंटरप्रेन्योर का टेक्निकल स्किल। एक इंटरप्रेन्योर को भली बात ही ज्ञात होता है कहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लैंड लेबर कैपिटल, क्योंकि लैंड यूज़ करने पर वो रिवार्ड रेट देता है, कैपिटल यूज़ करने पर वो कैपिटलिस्ट को रिवार्ड इंटरेस्ट देता है, और लैंड और लेबर को यूज़ करने पर उसको रिवार्ड वेज देता है। तो किस तरह से यूज़ करने से मतलब कि ये होता है कि उसे कैसे इसको मैनेज करे, और कहाँ तक कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, मशीन की देख रेख हो, या एम्प्लॉय को सैलरी देने की बात हो, या रॉ मटेरियल की सप्लाई, इस तरह के जहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट आ सकती है उसे टेक्निकल नॉलेज का भरपूर ज्ञान होता है। जब फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकुलर गुड सर्विस में कौन सी मशीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, तो इस तरह की बातें, वो टेक्निकल नॉलेज संबंधी बातें उसके अंदर भरपूर होता है। तो हम कह सकते हैं टेक्निकल स्किल भी एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी। ओके मैडम। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ बढ़ते हैं, वह है डिजायर टू अचीव गोल। एक इंटरप्रेन्योर एक टारगेट लेके चलता है कि हमें इतने ईयर में, इतने मंथ में या इतने वीक्स में हमें इतना ऑप्टिमम प्रोडक्शन देना है, ताकि प्रोड्यूसर को मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट मिले, वही कंज्यूमर को मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो वो डिज़ायर टू अचीव गोल भी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फीचर है इंटरप्रेन्योर का माय डियर स्टूडेंट ह्यूमन रिलेशन। एक प्रोड्यूसर मार्केट में ह्यूमन रिलेशन बनाता है, क्योंकि उसका किसी पार्टिकुलर गुड सर्विस का प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन अगर उसके ह्यूमन सोसाइटी में आदमी के साथ अच्छे रिलेशन हो गए, तभी उसके गुड्स एंड सर्विस का मार्केट में सब डिमांड किया जाएगा, तभी वो सप्लाई देगा। तो हम कह सकते हैं ह्यूमन रिलेशन भी
उसके गुड्स सर्विस प्रोडक्ट का मार्केट में सप्लाई अधिक से अधिक हो। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फीचर एंटरप्रेन्योर का कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिलेशन अच्छा होगा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मार्केट में सप्लाई होगी, और जितना कम से कम ह्यूमन रिलेशन इसका कम होगा तो मार्केट में इसकी सप्लाई भी कम होगी। तो हम कह सकते हैं ह्यूमन रिलेशन और प्रोडक्ट सप्लाई में एक डायरेक्ट। ओके वैसे नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट फीचर की तरफ बढ़ते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है माय डियर स्टूडेंट। तो ओके मार्शन, तो आज हमने चर्चा किया कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। सो वंस अगेन आई टेल यू वी हैव डिस्कस्ड टुडे द इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर: पर्सनालिटी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल, इमेजिनेशन, डिजायर टू गोल, ह्यूमन रिलेशन, इमेजिनेशन, प्राइस टेकर। ओके मार्शन, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर हमने चर्चा की, इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। अगर आपको इसमें कहीं से कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर नहीं तो विजुअल में मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो आल्सो टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाता। और हाँ, और मेरा मानना है कि ऐसा करने में आपके 1 रुपये भी नहीं लगते हैं, क्योंकि ये मैं वीडियो बड़ी मेहनत तक से आप तक पहुंचाता हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, आप समझ सारे लोगों के लिए होते हैं। और मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज नेवर गेट स्पेंड। ओके मैम, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर किसी नए टॉपिक से, या इसी फैक्टर प्रोडक्शन एनालिसिस के अंतर्गत फिर किसी नए टॉपिक। और हाँ, फॉर योर काइंडनेस, कल का टॉपिक रहेगा माय डियर स्टूडेंट, हम आपको पहले एडवांस में बताते रहे हैं, डिफरेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ओके मैम, तो कुछ तो फंक्शन हम पिछले वाले फंक्शन एंटरप्रेन्योर मीनिंग में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उससे संबंधित कुछ बातें रहेंगी और कुछ डिफरेंट। तो टुमारोज टॉपिक विल बी डिफरेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ओके मैम, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह किसी नए टॉपिक से, या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस के अंदर। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड महादेव। So once again, my dear, हर हर महादेव, हर हर महादेव।